हेलो बच्चों, लेट्स रीड आवर क्वेश्चन। सो बच्चों, दिस क्वेश्चन इज स्पेशली अबाउट रिपोर्टेड स्पीच। और ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है? हमारे चैप्टर नंबर 11 द प्रपोजल की थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज एक्सरसाइज। तो बच्चों, हमें समझना है कि रिपोर्टेड स्पीच होती क्या है और इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या होते हैं। तो बच्चे, रिपोर्टेड स्पीच को आप नरेशन भी बोलते हैं, ठीक है, और इसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच भी बोला जाता है। तो डायरेक्ट स्पीच क्या होती है? रिपोर्टेड स्पीच में डायरेक्ट स्पीच क्या होती है? व्हेन वी यूज एग्जैक्ट वर्ड्स यूज्ड बाय अ स्पीकर। ठीक है, अगर हम स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड्स को रिपीट करते हैं तो वो डायरेक्ट स्पीच है। फॉर एग्जाम्पल, द इंस्पेक्टर सेड आई एम ग्लैड टू बी विद यू टुडे। कि इंस्पेक्टर ने बोला कि मैं बहुत खुश हूँ आज तुम्हारे साथ होते हुए होकर मैं आज बहुत खुश हूँ। तो ये इंस्पेक्टर के एग्जैक्ट वर्ड्स है, तो ये डायरेक्ट स्पीच हो गया। इनडायरेक्ट स्पीच या फिर रिपोर्टेड स्पीच एक ही बात होती है। तो इनडायरेक्ट स्पीच कब होती है? व्हेन वी डू नॉट, जब आपका इंस्पेक्टर क्या बोलता है? इंस्पेक्टर सेड दैट ही वाज ग्लैड टू बी विद अस दैट डे। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया? सेड का सेड दैट किया है, आई को हमने ही में चेंज किया है, एम आई एम था तो ही वॉज हो गया है। ठीक है, यहाँ पे यू को हमने अस में चेंज किया है एंड टुडे को हमने दैट डे में चेंज किया है। तो यानी जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में किसी सेंटेंस को बोलते हैं, यानी स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड्स को रिपीट ना करके उसमें चेंजेस करते हैं, तो हम इनडायरेक्ट स्पीच में बात कर रहे होते हैं। यानी कि हम तीसरे पर्सन को ये बताएंगे कि इंस्पेक्टर ने कहा था कि वो काफी खुश था हमारे साथ उस दिन। तो यानी हम टेंस भी चेंज करते हैं, हम प्रोनाउंस भी चेंज करते हैं, काफी आपका जो रिस्पेक्टेड टुडे है ये भी दैट डे में चेंज होता है। तो बहुत सारे ऐसे चेंजेस हैं जो हमें इनडायरेक्ट स्पीच में करने होते हैं। ठीक है, अब देखिए पढ़ते हैं इनके कंपोनेंट्स के बारे में। जब हम रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस हम लिखते हैं या इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम सेंटेंस लिखते हैं, हमने लिखा द इंस्पेक्टर सेड दैट ही वॉज ग्लैड टू बी विद अस दैट डे। तो यानी रिपोर्टिंग क्लॉज, यानी जो जिसके बारे में ये सेंटेंस यानी जो रिपोर्ट कर रहा है, यानी कि इंस्पेक्टर सेड दैट, तो ये रिपोर्टिंग क्लॉज हुआ। सेड, राइट, सेड हमारी रिपोर्टिंग वर्ब हुई। और हमने क्या रिपोर्ट किया? जो रिपोर्टेड क्लॉज है, ही वॉज ग्लैड टू बी विद अस दैट डे, यानी कि वो हमारे साथ रहकर खुश था उस दिन। तो ये रिपोर्टेड क्लॉज है, ये इंफॉर्मेशन आपने दी है, तो उसको हम रिपोर्टेड क्लॉज बोलेंगे। तो ये तीन कंपोनेंट्स होते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में या फिर रिपोर्टेड स्पीच में। ठीक है, चलिए अब समझते हैं अपना क्वेश्चन। A sentence in reported speech consists of two parts: a reporting clause, which contains the reporting verb, and the reported clause. तो यानी कि ये पूरा जो आपका है इसको हम रिपोर्टिंग क्लॉज बोलेंगे, जिसमें आपकी रिपोर्टिंग वर्ब भी होती है और रिपोर्टेड क्लॉज भी होता है। जैसे आई वेंट टू विजिट माई ग्रैंडमा लास्ट वीक, सेड ममता। इसको हमने इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया बी सेंटेंस में। ममता सेड दैट शी हैड, आई देखिए किसमें चेंज हो गया? शी हैड गॉन। यहां पर ये पास्ट टेंस था तो ये पास्ट परफेक्ट में चेंज हुआ है। शी हैड गॉन टू विजिट हर ग्रैंडमा द प्रीवियस वीक। लास्ट वीक को क्या किया गया है? द प्रीवियस वीक। तो यानी वी हैव, यानी ए सेंटेंस तो एग्जैक्ट वर्ड से, तो ये किसका एग्जाम्पल है? डायरेक्ट स्पीच का। लेकिन सेंटेंस बी इज रिपोर्टिंग व्हाट ममता सेड, कि समवन इज रिपोर्टिंग, कोई और रिपोर्ट कर रहा है कि ममता ने ये बोला था कि वो अपनी ग्रैंड माँ के घर जाएंगी, यानी जा चुकी थी। ठीक है, तो यानी कोई और ममता के वर्ड्स को रिपोर्ट कर रहा है, तो उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच या रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अ सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच इज मेड ऑफ टू पार्ट्स: रिपोर्टिंग क्लॉज एंड अ रिपोर्टेड क्लॉज। ठीक है, तो यानी रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वही आपका रिपोर्टिंग क्लॉज हो गया, जिसमें आपकी रिपोर्टिंग वर्ब आ गई है और आपका रिपोर्टिंग क्लॉज आ गया है। और आपका रिपोर्टेड क्लॉज, रिपोर्टेड यानी जिसको आपने रिपोर्ट किया, ये इंफॉर्मेशन आपने बताई है, तो ये ममता के बारे में बता रहे कि ममता सेड इज द रिपोर्टिंग क्लॉज कंटेन्स द रिपोर्टिंग वर्ब, है ना। ममता सेड, सेड भी आ गया, तो यानी ये पूरा मिलकर रिपोर्टिंग क्लॉज बोला गया है, जिसमें आपकी रिपोर्टिंग वर्ब भी है। ठीक है, तो यानी रिपोर्टिंग क्लॉज द इंस्पेक्टर सेड होगा। अदर क्लॉज, शी हैड गॉन टू विजिट हर ग्रैंडमा लास्ट वीक, ये आपका रिपोर्टेड क्लॉज हुआ यहाँ पर। ठीक है, नोटिस दैट इन सेंटेंस बी वी पुट द रिपोर्टिंग क्लॉज फर्स्ट। दिस इज डन टू शो दैट वी आर नॉट स्पीकिंग डायरेक्टली, है ना,
कि यानी आपका जो सेंटेंस बी में है रिपोर्टिंग क्लॉज को पहले रखा गया, यानी ममता सेड दैट, ये आप आगे ही लगाते हैं ये बताने के लिए कि आप स्पीकर्स के इनडायरेक्ट वर्ड्स को बता रहे हैं, बट रिपोर्टिंग समवन एल्स वर्ड, राइट। द टेंस इन द वर्ब आल्सो चेंजेस, पास्ट टेंस बिकम्स पास्ट परफेक्ट, यानी वेंट क्या बन गया, हैड गॉन बन गया। तो बच्चे हमने क्या समझा कि आपकी रिपोर्टेड स्पीच डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होती है। डायरेक्ट स्पीच को हम बोलते हैं अगर हमने एग्जैक्ट वर्ड्स रिपीटर के रिपीट कर दिए हैं तो वो डायरेक्ट स्पीच होगी, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच या रिपोर्टेड स्पीच तब होती है जब आप किसी और को स्पीकर के वर्ड्स रिपोर्ट करते हो, ठीक है। तो यानी उसमें आपको टेंस चेंज करना होता है, आपको प्रोनाउंस चेंज करने होते हैं, आपको रिपोर्टिंग वर्ब अपनी चेंज करनी होती है, ठीक है। तो ये सारे चेंजेस आपको करने होते हैं, तब वो सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज हो पाता है। अब चलिए आगे की एक्सरसाइज समझते हैं। Here are some pairs of sentences in direct and reported speech. Read them carefully, do the task that follows. पहले हमें इन्हें रीड करना है क्योंकि हमें एक सेंटेंस दिया हुआ है आपका डायरेक्ट स्पीच में और फिर उसी को ही इनडायरेक्ट यानी रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट किया गया है। चलिए ऑब्जर्व करते हैं चेंजेस। लोमोव कहते हैं ऑनर्ड स्टेपेनोविक, डू यू थिंक आई में काउंट ऑन हर कंसेंट। तो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्वेश्चन को हम इनडायरेक्ट स्पीच में यानी रिपोर्टेड स्पीच में कैसे चेंज करते हैं। लोमोव ने क्वेश्चन पूछा है तो लोमोव आस्क्ड हम लिखेंगे, लोमोव आस्क्ड स्टेपेनोविक रिस्पेक्टफुली। रिस्पेक्टफुली भी हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ऑनर्ड देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है तो ये रिस्पेक्टफुली भी आपको यहाँ पे लगाना पड़ता है। इफ ही थॉट, थिंक का देखिए थॉट हो गया, मे का यहाँ पर माइट हो गया, ही माइट काउंट ऑन हर कॉन्सेंट, ठीक है। आप देखिए सेकेंड सेंटेंस देखिए, लोमोव कहता है आई एम गेटिंग अ नॉइज इन माई ईयर्स फ्रॉम एक्साइटमेंट, डायरेक्ट स्पीच। लोमोव सेड दैट, अब ये तो कुछ यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया तो हमने यहाँ पर अपनी रिपोर्टिंग वर्ब क्या लगा दी है, सेड, ठीक है। ये हमारा रिपोर्टिंग क्लॉज है, लोमोव सेड हमारा रिपोर्टिंग क्लॉज है। अब क्या रिपोर्ट किया, अब देखिए आई किस में चेंज होगा, लोमोव ने ही रिपोर्ट किया है तो प्रोनाउन में चेंज हुआ आई, ही वॉज गेटिंग अ नॉइज इन हिज ईयर्स, माई किस में चेंज हो गया, हिज में, इन हिज ईयर्स फ्रॉम एक्साइटमेंट। थर्ड सेंटेंस है नताल्या, नताल्या क्या कहती है, वाई हैवंट यू बीन हियर फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, डायरेक्ट स्पीच में। अब नताल्या भी देखिए क्वेश्चन पूछ रही है, नताल्या स्टेपेनोवा आस्क्ड व्हाई ही हैडंट, ठीक है। यू यहाँ पर किसके लिए बोला गया है, लोमोव से पूछती है वो क्वेश्चन, तो लोमोव है यहाँ पर ही और हम इनडायरेक्टली बोल रहे हैं तो नताल्या बोलती है कि व्हाई ही हैडंट, हैव का हैडंट हो गया, हमने टेंस चेंज किया। हैडंट बीन देयर, हेयर का क्या हुआ बच्चे, देयर हुआ है, ठीक है, फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, ओके। चुबुकोव, व्हाट्स द मैटर, डायरेक्ट स्पीच है, चुबुकोव आस्क्ड हिम, यहाँ पे भी क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, चुबुकोव क्वेश्चन पूछ रहे हैं, चुबुकोव आस्क्ड हिम व्हाट द मैटर वाज, ठीक है। हमने यहाँ पर देखिए क्वेश्चन वाले जो सेंटेंस है आप ध्यान देंगे उसमें हम क्वेश्चन मार्क रिमूव करके उसको एक एजर्टिव सेंटेंस ही बना रहे हैं। व्हाट जो आपका सब्जेक्ट है, द मैटर पहले आ गया, इज था यहाँ पर एंड में वॉज हो गया। नताल्या माई मूवर्स विल बी देयर दिस वेरी डे, दिस इज डायरेक्ट स्पीच। तो नताल्या क्या डिक्लेयर करती है यहाँ पर, वो डिक्लेयर यानी स्टेट कर रही है फैक्ट को, तो नताल्या स्टेपेनोवा डिक्लेयर्ड दैट हर, यहाँ पर माई कौन है, नताल्या है, हर मूवर्स वुड बी देयर, ठीक है, वुड बी देयर, दिस का क्या हो गया, दैट हो गया। देखिए देयर अगर ऑलरेडी आपकी डायरेक्ट स्पीच में आप उसको हेयर नहीं कर सकते, उल्टा नहीं करेंगे, हेयर होगा तो देयर करेंगे, देयर को देयर ही रहने देंगे, ठीक है, और दिस का दैट वेरी डे। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि किस तरीके से, एक तो हमारे रिपोर्टिंग क्लॉज में हम कभी आस लगा रहे हैं, है ना, रिपोर्टिंग क्लॉज में हम रिपोर्टिंग वर्ब अपनी आस लगा रहे हैं, कभी हम रिस्पेक्टफुली भी लगा रहे हैं, ठीक है, अगर यहाँ पे सेंटेंस में ऑनर दिया गया है, और हेयर को देयर कर रहे हैं, किस तरीके से हम प्रोनाउंस को चेंज कर रहे हैं, तो ये सब चीजें हमने ऑब्जर्व कर ली। अब चलिए देखते हैं क्या टास्क दिया गया इसके ऊपर।
You must have noticed that when we report someone's exact words, we have to make some changes in the sentence structure. आप हमने ये नोटिस कर लिया कि हम अगर किसी और के वर्ड्स को रिपोर्ट कर रहे हैं, इनका मतलब है अगर आप इनडायरेक्ट स्पीच में बात कर रहे हैं तो आपको सेंटेंस में कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं. In the following sentence, fill in the blanks to do list the changes that have occurred in the above pairs. यानी जो हमने pairs यहाँ पे पढ़े हैं इसमें कुछ changes हमने किए हैं, ठीक है, तो उनके अकॉर्डिंग हमने फिल इन द ब्लैंक्स सब भरने हैं. अब देखिए पहला फिल इन द ब्लैंक्स क्या दिया गया है, टू रिपोर्ट अ क्वेश्चन. हम क्या करते हैं अगर हम क्वेश्चन रिपोर्ट कर रहे होते हैं, वी यूज द रिपोर्टिंग वर्ब आस्क्ड एज इन सेंटेंस 1. सेंटेंस 1 में यहाँ पर ये वही कर रहे हैं, यहाँ पे लोगों को क्वेश्चन पूछता है तो रिपोर्टिंग वर्ब आपकी क्या आ गई, आस्क्ड, ठीक है. सेकेंड सेंटेंस में टू रिपोर्ट अ स्टेटमेंट वी यूज द रिपोर्टिंग वर्ब डिक्लेयर्ड. यहाँ पर आप स्टेटमेंट बोल रहे थे, सॉरी, ठीक है, यहाँ पर आप स्टेटमेंट बोल रहे थे, ठीक है. स्टेटमेंट देखिए यहाँ पर कौन सी थी, लास्ट वाली, माई मूवर्स विल बी देयर दिस वेरी डे, तो यहाँ पे डिक्लेयर्ड आएगा, ठीक है, तो हम डिक्लेयर्ड का यूज करते हैं. द एडवर्ब ऑफ प्लेस हेयर चेंजेस टू देयर, ये भी हमने पढ़ा. माई वर्ब, व्हेन द वर्ब इन डायरेक्ट स्पीच इज इन द प्रेजेंट टेंस, द वर्ब इन रिपोर्टेड स्पीच इज इन द पास्ट टेंस. हमने देख लिया कि अगर पास्ट प्रेजेंट टेंस में होता है ना, आई एम गेटिंग लिखा था, देखिए आप पीछे, ही वॉज गेटिंग अ नॉइस, ये प्रेजेंट टेंस हमने लिख दिया ही वॉज, ठीक है. आई एम गेटिंग अ नॉइस इन माई ईयर्स, और यहाँ पर वो ही वॉज गेटिंग लिखा हमने, तो यानी कि प्रेजेंट टेंस होता है तो पास्ट टेंस में चेंज करते हैं. इफ द वर्ब इन डायरेक्ट स्पीच इज इन द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो आपका जो वर्ब है रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाता है. यही मैंने अभी एग्जांपल बताया कि वॉज गेटिंग किस में चेंज हुआ, इज गेटिंग. व्हेन दी सेंटेंस इन द डायरेक्ट स्पीच कंटेन्स अ वर्ड डिनोटिंग रिस्पेक्ट, है ना, रिस्पेक्ट का कोई वर्ड हो आपकी डायरेक्ट स्पीच में, तो हम कौन सा एडवर्ब ऐड करते हैं, रिस्पेक्टफुली, इन द रिपोर्टिंग क्लॉज. द प्रोनाउंस आई, मी, आवर एंड माइन when used in the first person the direct speech change according to the subject और ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, है ना. रिपोर्टिंग वर्ब का आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या, उसके अकॉर्डिंग हम आई को किस में चेंज करते हैं, ही और शी में, आवर को हिम और मी को हिम और हर में, आवर को देयर में, एंड माइन को हिज एंड हर्स में, क्योंकि माइन तो आपकी पोजेसिव प्रोनाउन हो गया, आई ही या शी होगा आदमी जो भी रिपोर्ट कर रहे हैं जिसके लिए हम, ठीक है. मी भी आपका हिम और हर हो सकता है, और आवर देयर में ही चेंज होता है. तो बच्चों ये सारे हमें फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ने थे अकॉर्डिंग टू दी लास्ट एक्सरसाइज जो भी हमने चेंजेस देखे. सो बच्चों आई होप आपको ये रिपोर्टेड स्पीच का ये जो एक्सरसाइज है ये आपको समझ में आई होगी. आपको समझ में आएगी कितने कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं रिपोर्टेड स्पीच में और किस तरीके से उन्हें हम यूज कर सकते हैं. सो बच्चों आई होप यू हैव अंडरस्टूड द होल एक्सरसाइज. ऑल द बेस्ट.